बोलने से ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बंधुओं, जिस प्रकार की आज आप देख करके लगता है कि ये आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है उसमें ऐसी स्थिति बनी है कि शायद कांग्रेस की जबरदस्त हो जाए। इस प्रकार की भीड़ और सभी से निवेदन है कि माहौल तो बन गया है, उस माहौल को बुलाना है और बुलाने के लिए हमको प्रत्येक बूथ पे खड़े रह करके और अपने एरिया के जिन जिन लोगों जो वोटर हैं उनको दे करके अपने साफ नेता करके और हुए तभी अपनी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी बेनीवाल आपके लोकप्रिय प्रत्याशी अब सभी को संबोधित करेंगे। सम्मानीय श्री हनुमान जी बेनीवाल। सबसे पहले तो आज मथुरा की धरती पर, नागौर की धरती पर जिस उमंग और जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और आरएलपी की पूरी फौज ने तो स्वागत सत्कार किया, ऐसा देख के लग रहा है कि नागौर की जीत ऐतिहासिक होगी। मुझे लग रहा है राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी आरएलपी गठबंधन की नागौर सीट सबसे भारी अंतर से जीतेगी, ऐसा आवाज मुझे लग रहा है आपका जोश देख के। और मकराना के अंदर तो वैसे भी ऊपर हम देखे कितना 50 वोट डाल करते, तो मकराना के अंदर एक एक आदमी 50 वोट लेके आ जाएगा डालकर। ये आप करना होगा, गलत में मत कहना। तो मैं धन्यवाद दूंगा रूपाराम जी को, ओम जी मोदी साहब जो सुबह से नामा से जब नागौर का बॉर्डर शुरू होता वहां से मेरे साथ है भाई रमाकांत जी, राधर जी, सारी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता का, ओम जी मित्तल, नाथू जी, बाबूजी, नौजवान जो युवा मोर्चा के सारे सरपंच मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, नाराज हो जाएंगे कई लोग। सारे सरपंच भाजपा और भारतीय जनता पार्टी और भाइयों को, युवा मोर्चा के मेरे छोटे भाइयों, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप जिस जोश और उमंग के साथ मेरे खड़े हो, मेरे साथ खड़े हो, इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, आपको निराश नहीं करेगा हनुमान बेनीवाल। वो आपके लिए पहले भी लड़ा था, आगे भी लड़ेगा। और जब मैंने नई पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, उस समय मीडिया के लोग कह रहे थे कि आपने नई पार्टी बनाई थी, वो नई पार्टी राजस्थान का परिप्रेक्ष्य बनी थी। तीसरी ताकत और राजस्थान का खड़ा करना चाहते थे। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और बेरोजगारी भत्ता और रोजगार मिले, पूरे प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। इसलिए नया दल एक जन आंदोलन के माध्यम से राजस्थान के अंदर लेके आए। और पुलवामा की घटना के बाद जब पूरा देश का हृदय परिवर्तित हो गया, पाकिस्तान चाइना एक हो गए, किस तरह विश्व के नक्शे पर भारत एक अलग शक्ति के रूप में उभरा और नरेंद्र जी मोदी ने इसको भारत को एक नई शक्ति के रूप में शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। और दो सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने किए, और ये कांग्रेस के लोग एकत्र की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस समय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, लेकिन उस समय पाकिस्तान के पास ज्यादा सामान नहीं था। आज पाकिस्तान भी परमाणु हम पाकिस्तान में बढ़ा रखे हैं। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को ठोकना उसके घर के अंदर जाके बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की बात है। और 5 साल का मौका अगर नरेंद्र जी मोदी को और देश के अंदर मिलेगा तो निश्चित रूप से वो दिन भी आएगा जो आप सब सोच रहे हो, कराची पे भी चले जाएंगे, इस्लामाबाद पे भी चले जाएंगे। वो दिन आ सकता है। आपको मजबूती के साथ मजबूत राष्ट्र की स्थापना के लिए हनुमान बेनीवाल का भी हृदय परिवर्तित हो गया, आरएलपी का हृदय परिवर्तित हो गया। मेरी कांग्रेस से गठबंधन की बात भी चली थी, मैंने बात नहीं कही थी। कांग्रेस मेरे दरवाजे पे गठबंधन का लेके आई थी, आप हमसे गठबंधन करो राजस्थान का। तब हमने हमारी सरकार रखी, लेकिन सबका मन यही था कि हनुमान जी और भाजपा का गठबंधन हो। मेरे नागौर के उन तमाम भाइयों का जो 1998 से लेके 2008 के चुनाव तक जब मैं बीजेपी में विधायक बना तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ते थे। उन सबकी भी इच्छा थी और ईश्वर ने आपकी इच्छा पूरी की। राम जी को हनुमान जी मिल गए और मैं वापस आपके राजस्थान के रण में इस गठजोड़ के माध्यम से आ गया। हमारा सबका
हो सकता है कि नागौर के अंदर चुनाव की नारे हो जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल भी नरेंद्र मोदी के एनडीए का हिस्सा बन के उनको मजबूत ताकत देगा। मैं तमाम पूरी 24 सीटों में जाऊंगा, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के अंदर, जहां भी पार्टी समझेगी कि मेरी आवश्यकता है। वैसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा 4 तारीख को जैसे गठबंधन हुआ और 8 तारीख तक 4 दिन के अंदर ऐसा भाव पूरे 4 स्टेट के अंदर, देश के अंदर चल रहा है। जवान सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में उमड़ पड़े और जो ये भाव भी चलते हैं कहीं कहीं कौन कितनी सीट लाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी राजस्थान में लोग कहने लगे 23 आएगी और मुझे पूरा भरोसा है 23 नहीं आएगी, 25 सीट राजस्थान के अंदर आएगी। और कई लोगों के मन के अंदर ये पूछ रहे हनुमान जी आप जोधपुर जाओगे क्या? मैंने कहा जोधपुर जाने के लिए तो गठबंधन किया, मैंने जोधपुर तो पक्का जाऊंगा। गठबंधन इसी बात का तो है कि जोधपुर में जाऊंगा और मुझे जब तक मुख्यमंत्री से नहीं लड़ता मुझे नींद नहीं आती। अशोक गहलोत से लड़ने के लिए जोधपुर जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी से जोधपुर में जीत जाऊंगा। आप सब लोग मिलकर मुझे मजबूत करें। नागौर को विकास के निश्चित रूप से जो भी नेता नागौर के अंदर थे उन्होंने विकास की कोशिश की, लेकिन नागौर को विकास के नए आयाम नहीं मिले। हम नागौर जिले को विकास के नए आयाम लेंगे, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लोकसभा के अंदर इस बात की पैरवी भी करेंगे। मेरे छोटे भाइयों को सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज के अंदर खूब नौकरियां मिले, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, मुफ्त बिजली मिले। लेकिन ये काम कहां से होगा? जब मोदी जी के पास बैठने जाके, तो वो कौन बैठाएगा? आप बैठाओगे। आप अगर मुझे वहां गठबंधन में भेज दोगे, आप चिंता मुक्त होकर सो जाना। हनुमान बेनीवाल खुद के लिए कुछ नहीं करता, खुद के लिए करता तो लाखों के आशीर्वाद मुझे नहीं मिलता। मैं आप लोगों के लिए, मेरा जन्म हुआ है, मैं आप लोगों के लिए समर्पित हूँ, देश के लिए समर्पित हूँ, पक्का राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। और जितने भी मुद्दे जन आंदोलन के माध्यम से हमने लिए थे उनको भी पूरा करेंगे। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इस देश को सशक्त राष्ट्र बन के कैसे हुए इस दिशा में काम करेंगे। नक्सलवाद, आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए जो भी एनडीए काम करेगा उसमें कंधे से कंधा मिला के गठबंधन का साथ देंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजनीति में लेकर देंगे। जब तक चुनाव का आखिरी चरण देश के अंदर होगा तब तक मेरी जान की आवश्यकता पड़ेगी। हजारों की तादाद के अंदर पड़ी तो हजारों कार्यकर्ता लेके जाऊंगा। मुझे अकेले बुलाया, अकेले बुझाऊंगा और एनडीए की सरकार देश के अंदर बनाने के लिए हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत लगा देगा। और मैं एक व्यक्ति की भावना से पूरा बैठती हूँ। इसलिए जब पुलवामा के बाद पूरे राष्ट्र का मन बदल गया तो हनुमान बेनीवाल का भी मन बदल गया। जैसे मेरा मन तो पहले भारतीय जनता पार्टी का जो था वो बीजेपी का विधायी था, तो मेरा मन बदलने में तो कोई ज्यादा देरी नहीं लगती। अगर मैं कांग्रेस से गठबंधन करता तब लोग जरूर ये सवाल करते कि आप तो कभी कांग्रेस से थे ही नहीं। बीजेपी तो था पहले, ये ज्यादा सवाल जवाब तो इसमें बैठते नहीं। घर वालों से क्या गठबंधन था? और ऊपर आपने जैसे बताया पिछले 15 साल के अंदर जाके थे राजस्थान के अंदर कई लोगों ने घोल दिया। लोग मेरे को भी जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन आप जानते हैं शिवसर के अंदर तमाम 36 कौम ने मुझे वोट दिया और इस बार शिवसर की धरती पर मैं वोट मांगने नहीं जा पाया था। धन्यवाद दूंगा शिवसर के मेरे जवानों का, 36 कौम के भाइयों का कि गाँव-गाँव नहीं जाने के बाद भी वोट की ऐतिहासिक जीत शिवसर को उन्होंने दिलाई। और मेरे साथ भोपाल में मेरठा ने 2 विधायक मेरे साथ ही है। और मेरठा से बावरी समाज की हमारी इंदिरा देवी जो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, लेकिन तेजा जी के भक्तों ने उसे भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचाया। कोई प्रचार के लिए बीच आएगी तो मैं समझ 36 कौम को, मेरे को लोग कहते हैं कि हनुमान जी राजपूतों को साथ नहीं रहते। मैंने 3 टिकट राजपूत समाज को दिया है रेलवे से, उनका प्रचार करने के लिए करौली और दूसरी जगहों पर गया। और मैं किसी जाति का विरोध नहीं हूँ, 36 कौम को साथ लेकर चलता हूँ। किसी व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र पहले मानवता, इंसानियत है। जब भी जिले के अंदर मेरी आवश्यकता पड़ी, जब भी राजस्थान के अंदर मेरी आवश्यकता पड़ी, जब भी मुझे लगा कि कोई ना जाके लड़ सकती है तो मैं दीवार बनकर उनके बीच में खड़ा हो गया और भाइयों को लड़ने नहीं दिया। ऐसा हनुमान बेनीवाल है। मैं आपको अपील करता हूँ इस बार सब लोग जी जान से जुट के मेरी मदद करें और दिल्ली मुझे भेजे ताकि दिल्ली की राजनीति को कुछ समझ में आए। हमारा दिल के स्टेट में घूम रहे थे लोग, और दिल्ली भेजोगे तो निश्चित रूप से
नागौर को तो विकास का नया आयाम देंगे। देखो नागौर को लखनऊ तक चला गया, अब दिल्ली भेजोगे और प्रयास करेंगे। आज पूरे देश की नजरें नागौर का चुनाव। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने कहा अलायंस करेंगे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी नौजवानों की ऊर्जावान पार्टी है और मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने मेरे साथ गठबंधन किया और मेरी कीमत हनुमान बेनीवाल की उसके छोटे भाई जवान किसी भी कीमत पे पीछे हटने वाले नहीं है। उनको गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहिए। बाकी बीजेपी गठबंधन करने के लिए मैंने देखा देश के अंदर कई दल घूम रहे, नहीं किया बीजेपी के साथ। तो मेरे साथ क्या इसका मतलब कुछ न कुछ मेरे को इसलिए नहीं कर पाया और आप सब भी कृपा हो जाएगी, सारा काम ठीक होगा। इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ। मैं आपके लिए पहले भी लड़ा था नागौर की धरती में 20 साल से यूनिवर्सिटी में था, छात्रों के लिए पूरे राजस्थान में लड़ता था और देश के अंदर हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन भी किया। मोदी जी को पीएम भी बनाएंगे, राजस्थान में 25 सीटें जीतेंगे, 25 जीत पा रही तो सारा मिलन पहले की तरह से हो जाएगा। इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। रूपाराम जी को और पूरी उनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि सब लोग जी जान से के कार्यक्रम में लगे। कल सूचना में नौजवानों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। अब अपना अगला प्रोग्राम टूर्नामेंट के अंदर रोड पे सही भाकर के वहाँ निकलते हुए फिर कुचामन और कुचामन के बाद अपना मौला से भीलवाड़ा लाडनू का कार्यक्रम है। और जो हमारे मुस्लिम जो बालिका की हत्या हुई थी जिसमें रूपाराम जी हस्बैंड की रूपाराम जी श्री राम जी तमाम लोग बैठे थे और मैं टेलीफोन पे इनसे संपर्क में था। मैं IGS से बात भी करी। इन लोगों ने वहाँ पूरी हिम्मत से एक दिन और एक रात धरना दिया, न्याय दिलाया। उसमें तो अगर पुलिस कुछ गड़बड़ करेगी तो हम वापस बात करेंगे, उसमें आप चिंता मत करो। लेकिन दूसरा, आज कुछ परिवार से मिलने के लिए मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ कि आज का कार्यक्रम बहुत लंबा है, इसलिए अपन 2-3 दिन बाद वापस MLA साहब हम मिलके उस परिवार को ढांढस बनाने के लिए उनके घर पे भी जाएंगे। क्योंकि हजारों लोग सड़क पर गर्मी के अंदर खड़े, लोगों को ज्यादा इंतजार कराना ठीक नहीं। इसलिए आज तो उस कार्यक्रम को MLA साहब माफ करो, उसको 2 दिन बाद अपन निकलेंगे और शहीद के होते हुए चलेंगे। सब लोग वो कपड़े मेरे साथ रहेंगे। शाम तक सबको मेरे साथ रहना। मकराना के अंदर चुनाव में लोकसभा का पहले भी लड़ा था, उस समय भी जोश था, लेकिन आज का जोश ऐसे देख के लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मकराना में बहुत ज्यादा पीछे जाएगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आगे रहेगा, ऐसा मुझे जो नजर आ रहा है।